Intex no display problem. सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे है. सो यू कैन सी पिक्चर आके चला गया. सो मैं प्रॉब्लम को और एक बार दिखाता हूँ इसको पॉज करके. जैसे ही टीवी चालू हुआ उसका लोगो आया और थोड़ा सा लोगो आया और चला गया. सो ये है प्रॉब्लम इंटेक्स 40 इंचेस टीवी. सो अगर हम देखें इसके अंदर बैकलाइट ओके है. सो दैट मीन्स पैनल प्रॉब्लम. तो हम टीवी को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि पैनल में क्या प्रॉब्लम है. सो एक यूनिवर्सल बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड का मॉडल नंबर ये है. जो पैनल लगा हुआ है ये फुल एचडी पैनल है. You can see this is Samsung panel, full HD panel. इस पैनल के अंदर 2 कॉफ लगा हुआ है. सो ये सोर्स कॉफ है, 2 लगा हुआ है. सो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है. 2 आईसीज दिखाई दे रहा है. ये आईसी है स्कैनड्राइवर आईसी. जो गेट साइड को सिग्नल आउटपुट करेगा. और ये एक आईसी है जो डीसी टू डीसी आईसी है जो एवीडीडी 15 वोल्ट और गामा वोल्टेज जनरेट करेगा. अब हम इसको वोल्टेज चेक करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट इनपुट वोल्ट चेक करेंगे 12 वोल्ट ओके और नॉट. सो यू कैन सी 12 वोल्ट इज ओके. नेक्स्ट यहाँ पर एक एवीडीडी का टेस्टिंग पॉइंट है. सो यू कैन सी एवीडीडी. सो 16 वोल्ट नीड. यहाँ पर एवीडीडी का जो वोल्टेज है वो 0 बता रहा है, मतलब वोल्टेज मिसिंग. नेक्स्ट 3.3 टेस्टिंग पॉइंट. Okay. 1.8 वोल्ट ओके. अब एवीडीडी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी ऑन भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा. फिर भी चेकिंग. सो नो वोल्टेज. VSS में भी कोई वोल्टेज नहीं है बिकॉज इनपुट वोल्टेज मिसिंग, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज also मिसिंग. सो नीड टू आइडेंटिफाई हु इज सेक्शन प्रॉब्लम. यहाँ पर वी ऑफ वोल्टेज का टेस्टिंग पॉइंट है जो -11 वोल्ट आना चाहिए, पर यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है.
सो व्हिच सेक्शन प्रॉब्लम नीड टू आइडेंटिफाई। सो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फर्स्ट टीवी को आपको बंद कर लेना है और बंद करने के बाद मल्टीमीटर को AVDD या वी ऑन वोल्टेज का जो टेस्टिंग पॉइंट है उसमें कनेक्ट करके रखना है और उसके बाद टीवी को ऑन करना है। सो जैसे ही टीवी को ऑन किया यहाँ पर कुछ वोल्टेज आया और चला गया। सो दैट मीन्स voltage generated but may be protection circuit। सो इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर AVDD का टेस्टिंग पॉइंट है 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट इज ओके। यहाँ पर AVDD का जो टेस्टिंग पॉइंट है इसको आप चेक करना है, कोई शॉर्ट सर्किट थोड़ी ना है। सो बीप मोड में रख के आप इसको चेक करोगे। इसके अलावा और एक टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है जो इस AVDD का हाफ वोल्टेज है, हाफ AVDD एच AVDD। सो 8.5 वोल्ट। सो ये पॉइंट पर आपको चेक कर लेना है इस पॉइंट में कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। सो ये दो पॉइंट है जो शॉर्ट सर्किट आपको चेक करना है। इसके अलावा ये स्कैनड्राइवर आईसी है। स्कैनड्राइवर आईसी का यहाँ पे वी ऑन टेस्टिंग पॉइंट है। इस टेस्टिंग पॉइंट को भी चेक करना है कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है दैट मीन्स प्रॉब्लम इज गेट ड्राइवर प्रॉब्लम। सो ये स्कैनड्राइवर आईसी है जो वी ऑन ऑफ इसके अंदर इनपुट होगा एंड उसके बाद जो वोल्टेज वगैरह आउटपुट होगा वो जो सिग्नल आउटपुट होगा वो गेट ड्राइवर के लिए होगा। सो इसके अंदर इनपुट एक तो वोल्टेज इनपुट हुआ और उसके अलावा यहाँ पर कुछ टेस्टिंग पॉइंट है जो STB, CPB, CPB2, 3, 4 एंड ये सारी सिग्नल इस स्कैनड्राइवर का इनपुट सिग्नल है। और ये सिग्नल कहाँ से आया? ये सिग्नल आया माइक्रो जो टिकॉन प्रोसेसर लगा हुआ है वहाँ से आया है। सो टिकॉन प्रोसेसर, सो ये रहा टिकॉन प्रोसेसर सैमसंग का। सो यहाँ से उस सिग्नल्स आउटपुट किया गया एंड यहाँ पर एंटर हुआ। सो अभी इस आईसी क्या हो रहा है, जो आउटपुट किया इस आईसी का जो आउटपुट है यहाँ पर है सारी गेट ड्राइवर का जो आउटपुट सिग्नल्स है और उसका नेम आपको कहाँ मिलेगा? उसका नेम यहाँ पर मिलेगा। स्कैनड्राइवर का जो आउटपुट सिग्नल है वो इस कॉफ का एकदम साइड से इनपुट होगा। सो यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, उन सारी गेट ड्राइवर जो सिग्नल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो हमको यहाँ पर चेक करना है जो सिग्नल्स मैं आपको बता देता हूँ कौन से सिग्नल है। ये CKB1, CKB2, CKB3, CKB4, CKVB1, CKVB2, CKVB3 एंड 4 ये सारी CKB ट्रैक हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है ऐसे टाइप का। अभी प्रोटेक्शन में जा रहा है वोल्टेज सारी। सो गेट ड्राइवर जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा उसके लिए जो स्कैन ड्राइवर का आउटपुट का वोल्टेज है वो सारी ड्रॉप हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि उस आईसी के अंदर प्रोटेक्शन लगा हुआ है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस गेट ड्राइवर सिग्नल को ब्लॉक करने का ज़रूरत पड़ सकता है। जो हमारे पास वोल्टेज का ऑल टेस्टिंग पॉइंट है वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं मिला, दैट मीन्स गेट ड्राइवर इंटरनल शॉर्ट। सो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आप कौन से साइड में प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कट करके, अदरवाइज यहाँ पर और कोई सॉल्यूशन नहीं है।
सो मैं जो आइडेंटिफाई किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं जो आइडेंटिफाई किया वो CKB1 एंड CKB2 का जो टेस्टिंग पॉइंट है ये दोनों इंटरनली शॉर्ट हो गया। सो ये दोनों को ब्लॉक करने के बाद CKB1 एंड 2 दोनों को ब्लॉक करने के बाद मेरा जो पिक्चर है वो चालू हो गया, वोल्टेज प्रोटेक्शन से हट गया। सो अभी अगर आपके पास भी ऐसे कोई कंप्लेन आता है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस ट्रैक को ब्लॉक करके देख सकते हो। और इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, अगर वहाँ से प्रोटेक्शन रिमूव नहीं हुआ तो बाकी ट्रैक को भी आप ब्लॉक करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर इस साइड में प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है तो आपको फिर अदर साइड में ढूंढना पड़ेगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ अदर साइड। सो यू कैन सी सेम सिग्नल इस एरिया में भी इनपुट किया गया। सो यहाँ पर भी अगर आपको उस साइड से प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है तो इस साइड से प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो यू कैन सी एक टेबल में मैंने उसको बैठाया, पैनल को मैं यहाँ से चेक करूँगा कट करने के बाद। सो लेट्स सी। सो कट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस सारी ट्रैक को स्क्रैच करना पड़ेगा सर्जिकल ब्लेड से। स्क्रैच करने के बाद आप एक शार्प ब्लेड आपको होना चाहिए, सर्जिकल ब्लेड। फिर उसके बाद उस ट्रैक को आपको काट करना है। यू कैन सी यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्क्रैच किया, फिर उसके बाद कट किया ट्रैक को सर्जिकल ब्लेड से। आप उसको चेक करेंगे प्रोटेक्शन रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। सो आप यहाँ पर देख सकते हो पैनल में डिस्प्ले बन गया। अगर इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपको जो CKB लाइंस ट्रैक है सारी काट करना है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट होता है तो। ठीक है। सो मेरे केसेस में जो मैंने किया आपको दिखा दिया। सो यू कैन सी आफ्टर स्क्रैच करने के बाद इसको काट किया गया। फिर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो अभी ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो शॉर्ट ट्रैक था, जो गेट ड्राइवर का जो शॉर्ट सिग्नल था उसको काट करने के बाद इसका जो वोल्टेज है वो अभी बनने लग गया। सो अभी प्रोटेक्शन रिमूव हो गया। सो अभी कोई प्रॉब्लम और नहीं होगा। सो प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट्स डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।